हाँ जी, 8th क्लास आज हमने करने इसके प्रेमचंद, इसके हमने करने हैं लघु प्रश्न उत्तर। ठीक है, भाषा ज्ञान इसका हो गया। अब हम करते हैं इसके लघु प्रश्न उत्तर। हाँ जी, पहला प्रश्न पढ़िए प्रांशु। चमन आप पढ़िए, पहला प्रश्न पढ़िए चमन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न पढ़िए चमन। हाँ जी, पहला प्रश्न पढ़िए आप। भारत, पहला प्रश्न पढ़िए लघु उत्तरात्मक का, इसमें हम करते हैं पारस। हाँ जी बेटे, पहला प्रश्न पढ़ो पारस। पढ़िए बच्चे, पारस पहला प्रश्न पढ़ो। ऋषभ शर्मा आप पढ़िए पहला प्रश्न। ऋषभ शर्मा पढ़िए बच्चे। मैम, प्रेमचंद के पैरों में कौन से जूते हैं? उनके बंद बेतरतीब से क्यों बांधे थे? बंधे थे। उनके पैरों में कैसे जूते हैं? कैनवस के जूते हैं। कैनवस के। हाँ जी, लिखिए उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। इसका उत्तर लिखते हैं हम। हम करते हैं इसके लघु प्रश्न। हाँ जी, पहला है उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। पैरों में उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। उसमें एक है ना, उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं। कैनवस के और उनके बंद बेतरतीब क्यों बने हैं? लापरवाही के कारण। क्या आएगा? लापरवाही के कारण। लापरवाही के कारण बंद बेतरतीब बने हैं। बेतरतीब बने हैं। अब कर ले इसका दूसरा। हाँ जी ऋषभ, इसका दूसरा प्रश्न पढ़िए। ऋषभ शर्मा लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर क्यों रो पड़ना चाहता? लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर क्यों रो पड़ना चाहता है?
हाँ जी, लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर क्यों रो पड़ना चाहता है? लिखिए, इसका उत्तर लिखते हैं। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ। लेखक लेखक प्रेमचंद की फोटो फोटो देखकर फोटो देखकर फोटो देखकर उसके क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा है, इसलिए फोटो देखकर उसके क्लेश मतलब दुख को, उसके क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा है, अपने भीतर महसूस कर रहा है, महसूस कर रहा है, इसलिए रो पड़ना चाहता है। क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा है, इसलिए रो पड़ना चाहता है। रो पड़ना इसलिए रो पड़ना चाहता है, चाहता है। हाँ जी बेटे, ये दो प्रश्न कीजिए। हाँ जी, लेखक प्रेमचंद की फोटो देखकर उसके क्लेश को अपने भीतर महसूस कर रहा है, इसलिए रो पड़ना चाहता है। ठीक है बेटे? हाँ जी, अब ये दो प्रश्न लिखिए। समझ आ रहा है बच्चे आपको? बोलिए। यस मैम। हाँ जी, ये आपके पता नहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम है जो आपको सुनाई नहीं देता। ये चमन तो कभी नहीं सुनती। चमन, आपको सुनाई नहीं देता बेटे? चमन, चमन, इसका माइक खराब है। चलिए, अपनी वीडियो ऑन कीजिए। प्रांशु, पारस, शुभा, वीडियो ऑन कीजिए। आप तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, अब क्या प्रॉब्लम है? चलिए, मैंने देखना आप काम कर रहे हो। पारस, ऑन कीजिए वीडियो। चमन, वीडियो ऑन कीजिए। अकिल, पारस, आपको क्या प्रॉब्लम होगी अब? वीडियो ऑन कीजिए अपनी। आप भी अकिल। नहीं, मैंने आपके पेरेंट्स को फोन करना है आज, अगर वीडियो ऑन नहीं हुई तो। वीडियो ऑन कीजिए। कीजिए क्वेश्चन आंसर। पारस, चमन, आपको क्या प्रॉब्लम है? पारस, तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? कीजिए क्वेश्चन आंसर। चमन, आप भी। अकिल, वीडियो ऑन कीजिए। अकिल, चमन, आप भी। चलिए, कर लिया आपने दोनों प्रश्न? बोलिए। यस मैम। यस मैम।
चलिए अगला करते हैं, तीसरा प्रश्न पढ़ो ऋषभ। ऋषभ शर्मा तीसरा प्रश्न पढ़िए। समय टोपी और जूते कितने में मिल जाते हैं थे? उस समय टोपी और जूते कितने के मिल जाते थे? टोपी और जूते कितने के मिल जाते थे? टोपी मिल जाती थी, ये दिया हुआ है इसमें उत्तर। टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? पेज नंबर 111 जो है 111 111 इस पे टोपी 8 आने में मिल जाती थी और जूते 5 रुपए से कम क्या मिलते थे? कितने की मिलती थी टोपी? तीसरा प्रश्न है, टोपी 8 आने में 8 आने में 8 आने में और जूता 5 रुपए में मिल जाता था। 5 रुपए में मिल जाता था। ठीक है, अगला पढ़िए ऋषभ, अगला प्रश्न फोर्थ। प्रेमचंद के पांवों की उंगली लेखक को कैसी लगती है? हाँ जी, उसके पाँव की उंगली उसको कैसी लगती है? क्या है उसके पाँव की उंगली? प्रेमचंद के पाँव की उंगली लेखक को कैसी लगती है? शुभा, शुभाधिमान यस मैम। बोलो बेटे, उसके पाँव की उंगली कैसी लगती है? मैम लेखक को उसके पाँव की उंगली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वह उसके जूते के छेद से बाहर आ रही है। अच्छा, यही देख रही हूँ मैं। चलिए हम इसका इतना ही उत्तर लिखते हैं। लेखक को जो है प्रेमचंद के पाँव की उंगली लेखक को कैसी लगती है, इसका उत्तर इसमें होगा तो सही। देखती हूँ मैं। देखते हैं इसका फोर्थ का उत्तर। लेखक को चंद के पाँव की उंगली, पाँव की उंगली
संकेत करती लगती है। लेखक को प्रेमचंद के पाँव की अंगुली संकेत करती, कैसी लगती है? अंगुली संकेत करती लगती है, मतलब कि कुछ समझा रही, कैसी लगती है उसको? संकेत करती। संकेत करती लगती है उसको, उसके पाँव की उंगली संकेत करती लगती है कि जैसे कि उसे कुछ समझा रही। ठीक है, हाँ जी, लिखिए इसको। अब फिर हम करते हैं इसके आगे दीर्घ प्रश्न। ये दोनों कर लो, फिर दीर्घ करते हैं। मैम डन। हो गया जी, सबका हो गया? सबने कर लिया बेटे? बोलिए यस मैम। प्रांशु, ये मैम अकेले। कर लिया, हाँ कर लिया मैम। चलिए, रब कर दो इसको। नो मैम हाँ, नो। नहीं, पारस कर लिया आपने? पारस? यस मैम। ठीक है, ऋषभ करो जल्दी से। लेखक के पाँव की उंगली जो है, लेखक को प्रेमचंद के पाँव की उंगली संकेत करती लगती है कि वो जैसे कुछ इशारा कर रही है। ठीक है, चलिए आप कर दे ऋषभ, कर दो, रब कर दो। यस मैम। ओके, चलिए अब हम करते हैं इसके दीर्घ प्रश्न उत्तर। पारस, दीर्घ का पहला प्रश्न पढ़िए। लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई, वह क्या सोचने लगे? हाँ जी, लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई थी और वो क्या सोच रहे थे? इसका उत्तर बुक में है, पहला लगाइए। दीर्घ का पहला बुक में लगाना है। दीर्घ प्रश्न उत्तर, इसका पहला प्रश्न का उत्तर है बुक में, फोर्थ पैरा, फर्स्ट पेज पे, प्रेमचंद वाले पेज पे, फर्स्ट पैरा, फोर्थ पैरा। मेरी दृष्टि, मेरी की जगह लिखो लेखक। लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है। लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई? लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। हाँ जी, पता लग गया ऋषभ? शुभा? मैम स्टार्टिंग में क्या चेंज करना है? बस मेरी की जगह लिखो लेखक। ठीक है, सिर्फ मेरी की जगह क्या लिखना है? लेखक। लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है। लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है। शुभा मिल गया? शुभाधिमान? यस मैम। हाँ जी, पारस, ऋषभ? मैम बोलिए बच्चे। मैम मैम मिल बोलो। गया। मिल गया? पारस तुम्हें? मैम यस। हाँ जी, यहाँ पर लिखना है लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है, कहाँ से शुरू करने, और खिंच जाता है, ये पूरा पैरा। ठीक है, दूसरा, चलिए पारस दूसरा प्रश्न पढ़िए। मैम फर्स्ट क्वेश्चन में ब्लैक बोर्ड पे लिखवा दो। कौन है ये? मैम प्रांशु। प्रांशु? ये तो गलत बात है, आपके पास बुक नहीं है, फोटो स्टेट करा लो अगर आपके पास बुक नहीं है तो। ओके मैम। किसी ओके की मैम। बुक लेके, जितने चैप्टर्स रह गए हैं उनकी फोटो कॉपी कर लो, सिर्फ चैप्टर की। ठीक है, यस मैम। हाँ जी, लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है, लिख लीजिए आप। लेखक की दृष्टि जूते पर अटक गई है।
सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अब फोटो कॉपी करा लो इसकी। ओके मैम। हाँ जी पारस, दूसरा प्रश्न पढ़िए। फोटो खिंचाने के बारे में लेखक क्या क्या कहता है? हाँ जी, फोटो खिंचाने के बारे में उसने क्या क्या कहा। सबसे लास्ट लाइन है फर्स्ट पेज पे, प्रेमचंद के फटे जूते, इसका फर्स्ट पेज है जो, ये लास्ट लाइन है, फोटो ही खिंचाना था। फोटो खिंचाने के बारे में लेखक क्या क्या कहता है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। ठीक है। मैम नहीं मिला। फोटो ही खिंचाना था, लास्ट लाइन है प्रेमचंद के फटे जूते, इसका जो फर्स्ट पेज है। ये एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। मिल गया शुभा। मैम यस। हाँ जी, यह एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो भी खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मिल गया बेटे। पारस मिल गया। पारस। यस मैम। शुभा। यस मैम। ऋषभ। चमन। ऋषभ शर्मा। नो मैम। लास्ट बेटे फर्स्ट पेज पे देखो, लास्ट की लाइनें होंगी। मैम हमारी बुक में दूसरे पेज पे है पहली लाइन। दूसरे पेज पे पहली लाइन देखो आपकी बुक में। ये कैसा आदमी है, यहाँ से मैम ठीक, मिल गया। मिल गया। हाँ जी ठीक है। यहाँ तक बैठ गए होंगे, यहाँ तक ठीक है। बैठ गए होंगे। ठीक है, बोलो बच्चे, हो गया। चलिए अगला करें। यस। चलिए तीसरा यस पढ़ते मैम। हैं। लेखक अपने जूते के बारे में क्या बताता है। लेखक ने अपने जूते के बारे में क्या बताया। कि उसके जूते अच्छे हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, ये कहा उसने। ये फोर्थ पैरा है, सेकंड पेज पे। प्रेमचंद के फटे जूते, इसका सेकंड पेज, फोर्थ पैरा होगा, फोर्थ या फिफ्थ पैरा। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यहां से मिल गया। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, जो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर भी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला घिस जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। ठीक है। पता लग गया बेटे इसका उत्तर। पर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, यहाँ तक कर लो। मैम मिल गया। हाँ जी ऋषभ, पारस, शुभा, अकिल, यस चमन। मैम। यस मैम। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यहाँ से लेकर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, यहाँ तक। ठीक है, लेखक ने क्या बताया अपने जूते के बारे में कि मेरा जूता भी जो है ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर है प्रेमचंद का जूता कैसे फटा होगा। इसके बारे में लेखक के क्या विचार हैं। प्रेमचंद का जूता कैसे फटा होगा, ये लिखा है, इसी में उत्तर है।
नीचे सेकंड पेज पे नीचे की लाइनें। मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, क्या बनिए के तकाजे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। यहाँ तक। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यहाँ से मैम मिल गया। नीचे की लाइनें हैं सेकंड पेज पे, 107 होगा आपका पेज। मिल गया। पारस मिला? मैम मैम यस। प्रांशु, अकिल, अकिल मिला आपको? अकिल ने ऑडियो नहीं कनेक्ट करी हुई अपनी। अकिल, हाँ जी। मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया, मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत टक्कर काटती रही, क्या बनिए के तगादे से, मतलब पैसे देने की से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिसता है। करें अगला, फोर्थ करें। यस मैम। हरिशंकर परसाई ने यस प्रेमचंद मैम। का जो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। अब इसमें हरिशंकर परसाई ने जो चित्र बनाया है प्रेमचंद के बारे में, उसमें उनके व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं, मतलब कि उनसे क्या पता चलता है कि प्रेमचंद कैसे थे। ठीक है, हाँ जी, इसका उत्तर हमें लिखना है। इसका उत्तर हम जो है लिखिए, या इसका उत्तर हम कल करेंगे बेटे, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि आज काफी प्रश्न हो ओके गए मैम। हैं। हाँ, लघु हो गए सारे और दीर्घ भी हो गए हैं, तो इसका उत्तर हम कल करेंगे। ओके जी, चलिए बेटे, बाय बाय मैम। बाय बाय।